विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज के व्याख्यान में हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से श्लोकों की व्याख्या कार्य को आगे की ओर बढ़ा रही हूँ। विद्यार्थियों, श्लोक संख्या 22। स यौवराज्ये नवयौवनोद्यतं निधाय दुःशासनम् इदशासनः मख्येष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। विद्यार्थियों, देखिए, दुर्योधन के शासन की सफलता का वर्णन करते हुए गुप्तचर महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार से कह रहा है कि समुद्र पर्यंत तक दुर्योधन का राज्य फैला हुआ है और उसका राज्य ऐसा है जहाँ पर उसके आदेश की अवहेलना नहीं हो सकती है। अनुलंघित आदेश वाला उसका राज्य है। तो इस प्रकार से दुर्योधन सफल प्रशासक है और सफल प्रशासक होने के साथ साथ धार्मिक क्रियाएं भी समय समय पर संपन्न करता है। इस प्रकार वह न केवल प्रजा का अनुरंजन करता है अपितु यज्ञों का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न भी करता है। और आज कल यानी उस समय में उसने अपने समस्त राज्य कार्य संपन्न करके उनकी देखभाल के लिए अपने युवा भ्राता दुःशासन को युवराज पद पर आसीन कर दिया है और वह स्वयं पुरोहित के निर्देश के अनुसार यज्ञ हवन इत्यादि करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि भारवी ने दुर्योधन के माध्यम से कहा है कि दुर्योधन के समान ही अपनी दुष्टता से उत्कृष्टता की ओर हमें चलना चाहिए। अपने अंदर निरंतर गुणों का विकास करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दुर्योधन ने भी सन्मार्ग को अपना करके अपने राज्य का निरंतर अभ्युदय विस्तार किया है और इस प्रकार से उसने आलस का त्याग करके राज्य के लिए युवराज को आसीन करके स्वयं धार्मिक कार्य को कर रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर वंशस्थ छंद है। अगले श्लोक की तरफ हम चलते हैं। देखिए, प्रलिन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुवः स चिन्तयत्येव देशेतिरहो दुरंता बलवद विरोधिता। विद्यार्थियों, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह सूक्ति है। अर्थ गांभीर्य यहाँ महाकवि भारवी ने प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि विशाल साम्राज्य के सम्राट के रूप में दुर्योधन अपने राज्य में आसीन है। दुर्योधन की क्या स्थिति है कि वह अभी भी युधिष्ठिर के नाम से भयभीत हो जाता है। इसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में गुप्तचर ने किया है।
दुर्योधन के कुशल शासन का समस्त वर्णन करने के पश्चात अब वनेचर युधिष्ठिर से इस प्रकार से कह रहा है कि दुर्योधन की सफलता को जान करके आपको निरुत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही समुद्र पर्यंत तक भूमंडल का दुर्योधन शासन कर रहा है, शत्रुओं से रहित है, प्रजा भी उसके शासन व्यवस्था में प्रसन्न है, फिर भी जब उसे आपके विरोध का स्मरण हो जाता है तब वह अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वास्तव में बलवान के साथ शत्रुता करने का परिणाम बुरा होता है। अहो, बलवान से विरोध बुरे अंत वाला होता है। विद्यार्थियों कि दुर्योधन समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता है, शत्रु भी उसके नहीं, उसका राज्य भी स्थिर है और निरंतर अभ्युदय को प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी वह युधिष्ठिर से आने वाले भय की चिंता से दुखी रहता है, ग्रस्त रहता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि भारवी ने कहा है कि बलवान के साथ में विरोध करने का फल अमंगल यानी दुखदायी होता है। विद्यार्थियों, अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक देखेंगे। कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृतात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथिते नताननः स दुः सहान मंत्रपदादि वो रगः। विद्यार्थियों, अब गुप्तचर इसी प्रसंग में कह रहा है कि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर आपसे भयभीत रहता है, अत्यंत गोपनीय शासन व्यवस्था होने पर भी वह दुर्योधन आपसे डर खाता है, यह उसे कैसे पता चला? इसी बात का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया है। ये जो श्लोक है यहाँ पर श्लेष अलंकार है, तो दोनों प्रकार से अर्थ जाते हैं, दुर्योधन के पक्ष में भी और सर्प के पक्ष में भी। हम देखते हैं श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से। जिस प्रकार से कोई सर्प विष वैद्यों के द्वारा गरुड़ आदि मंत्रों का उच्चारण करने पर गरुड़ और सर्पराज वासुकी का नाम सुनकर गरुड़ के आने की संभावना से नीचा फण करके व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से दुर्योधन भी वार्तालाप के प्रसंग में किसी के भी द्वारा आपका नाम लेने पर अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके भयभीत हो करके नीचा मुख कर लेता है और असह अंतर्वेदना से व्यथित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि भारवी ने श्लेष अनुप्राणित पूर्णोपमा अलंकार के द्वारा हमें ये बताया है कि जिस प्रकार से सर्प मंत्र के उच्चारण होने से अपने फन को नीचा कर लेता है, वशीकरण के कारण दुखी हो जाता है, अपने फन को सर झुका करके नीचा कर लेता है, कष्ट का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन भी अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके अपना सर झुका करके दुखी हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर
इस श्लोक में श्लेष के माध्यम से अर्थ गांभीर्य व्यंजित होता है। महाकवि भारवी की बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार से इतना दुर्योधन के राज्य का उत्तम वर्णन करने के पश्चात अंत में गुप्तचर ने ये कहा कि वह आपका नाम आने पर भयभीत हो जाता है। विद्यार्थियों, यह जो व्याख्यान है आज हमारा यहीं समाप्त हो रहा है।